चाहिए कि हम अपने मोहसिन को बराबर याद करते रहें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने लोगों का शुक्रिया नहीं अदा किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन आप देखें, जिनके अंदर नेकी होती है, जो नेक ज़हन रखते हैं और लोगों से भलाई का इरादा करते हैं, तो जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक नेकी फैलाते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ बुनियादें ऐसी डाल जाते हैं जो आने वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिलता रहे। हाफिज तौसीफ साहब, उनके भाइयों ने इस महफिल को सजाया, लेकिन आप एक महफिल से फ़ायदा देखें कितना। इशा के बाद से लेकर अब तक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ये सबको मालूम है कि अल्लाह उसके रसूल से अच्छा किसी का जिक्र नहीं। जब नेकों के बारे में आया है कि जहाँ नेकों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, तो जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा तो वहाँ कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा। तो इतने लोग इशा के बाद से लेकर अब तक तकरीरों के ज़रिए, मदह खानी के ज़रिए मदीना, मदीने के ताजदार और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब की बातें सुन रहे हैं, उनका जिक्र सुन रहे हैं, तो कितना हमें सवाब मिला होगा। हम आप इसका अंदाज़ा दुनिया में नहीं लगा सकते, लेकिन ये हमें जाने के बाद पता चलेगा। पता नहीं अल्लाह ताला क्या कबूल कर ले, कौन सा हमारा सुभान अल्लाह कहना कबूल कर ले, कौन से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आंसू बहाना कबूल कर ले, हुजूर की तारीफ सुन के हमारे दिलों को खुश होना कबूल कर ले। एक का भी अल्लाह ने कबूल कर लिया, हो सकता अल्लाह उस नेक के बदले में सबका कबूल कर ले, क्योंकि उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। नेकों के पास बैठोगे तो नेकी मिलेगी, अत्तार के पास बैठोगे, इत्र वाले के पास बैठोगे तो खुशबू जरूर आएगी। तो जब जिक्र की महफिल में बैठोगे तो अल्लाह उसकी रहमत, अल्लाह उसके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों का नुज़ूल जरूर होगा, उसके छींटे जरूर हम पे पड़ेंगे। नेकों का बड़ा फायदा होता है। नेकों क्या हदीस शरीफ में आया कि जब एक नेक इंसान, साले बंदा, जब उसे दफन किया जाता है, देखें आप नेकों की बदौलत कितना बड़ा तोहफा गुनाहगारों को मिलता है कि जब नेक बंदा दफन किया जाता है, अल्लाह ताला की बारगाह से उसके लिए सबसे पहला इनाम, सबसे पहला तोहफा ये होता है, ऐ बंदे तूने मेरे लिए जिंदगी गुजारी, तू मुझे जिंदगी भर याद करता रहा, आज मेरी बारगाह से तेरे लिए सबसे पहला तोहफा ये है कि आज जितनों ने तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी हमने सबको बख्श दिया। कितना बड़ा तोहफा है। नेकों के साथ रहने की यह हाल है, तो अल्लाह उसके रसूल के जब हम जिक्र की महफिल में बैठे हों, एक खतीब साहब के बारे में आया कि लोगों ने ख्वाब में देखा और उन खतीब साहब से पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी तकरीर इस लायक नहीं थी कि मैं बख्शा जाता, जमाने के लिए थी, दिखावे के लिए थी, वाहवाही हासिल करने के लिए थी, मेरी कोई तकरीर खुलूस नहीं था, लिल्लाहियत नहीं थी, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए नहीं थी। तो मेरी कोई भी तकरीर इस लायक नहीं थी कि मैं अपनी तकरीर की बदौलत बख्शा जाता। हाँ, इतना जरूर था कि मैं जब तकरीर करता था तो उस वक्त एक अल्लाह वाला था, वो मेरी तकरीर सुन के खुश हो जाया करता था। अल्लाह ने उसके खुशी के सदके में हमें माफ कर दिया और जन्नत में महल बनाया। कितनी बड़ी है। हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी जो कन्नौज में आराम फरमाए, इनके बारे में आया कि एक जामा मस्जिद में एक बादशाह ने इनके कदमों को बोसा दे दिया था, कदमों को बोसा दे दिया था। उनसे जब पूछा गया उनके जाने के बाद दुनिया से कि अल्लाह ने क्या मामला किया, तो वो कहता है कि मेरा कोई भी अमल इस लायक नहीं था, मेरे पास कोई नेकी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि फला दिन फला जामा मस्जिद में
मैंने हजरत हाजी शरीफ के कदमों को बोसा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके सदके में हमारी मग़फ़िरत कर दी। तो हम भी इस यकीन से बैठे, हम चाहे बोलने के लिए बैठे या सुनने के लिए बैठे, बस इस नियत से बैठे, हम किसी दुनिया वाले को राजी करने नहीं आए हैं, हम अल्लाह की रजा के लिए इस महफिल में आए। अल्लाह का जिक्र सुनेंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। वो कान मुबारक जिन कानों से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुना जाए, वो जबान मुबारक जिस जबानों से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए, इससे अच्छी चीज और दुनिया में क्या हो सकती है। जिक्र करते करते हमारी रूहें निकल जाएं तो सबसे अच्छी मौत वो है जो अल्लाह के नाम से मौत है। इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं, कितने आए कितने चले गए सुना के। सुनाने वाला किसी नियत से आया हो, लेकिन हम खुलूस के साथ आए सुनने के लिए, अल्लाह ताला हमारे खुलूस का हमें सवाब जरूर दे। देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितना अच्छा प्रोग्राम, बेहतरीन नातें, बेहतरीन तकरीर आपने समात की। हुजूर अलैहिस्सलाम, इंसान को और क्या चाहिए, हुजूर की तारीफ होती रहे और हम आप सुनते रहे। हर मोहब्बत करने वाला यही चाहता है कि मेरे महबूब का जिक्र होता रहे, मेरी रातें कट जाएं, दिन कट जाए, जिंदगी कट जाए, लेकिन मेरे महबूब का जिक्र ना बंद हो। वो जिक्र सबसे अच्छा जिक्र होता है। ये दुनिया की मोहब्बत कहती है, लेकिन आप सोचें अल्लाह के महबूब आजम का जिक्र हो रहा है। अरे वो जिक्र हो रहा है जिसकी जात की खातिर सहाबा ने अपनी जानों को जाने न समझा, अपनी औलाद को औलाद न समझा, अपने घर बार को घर बार न समझा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात आई तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसका जिक्र हम आप सुन रहे हैं। हुजूर की बातें हो रही, हुजूर की मदहखानी हो रही, हुजूर के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, हुजूर की नातें पढ़ी जा रही हैं, हुजूर के नाम के नारे लग रहे हैं, हुजूर का जिक्र हो रहा है। उसका जिक्र हो रहा है जो हमें दुनिया में इज्जत देने के लिए आया था। उसका जिक्र हो रहा है जो कल कब्र में हमारी रोशनी पैदा करने के लिए आएगा। उसका जिक्र हो रहा है जो मैदान महशर में कल हमें गर्मी से बचाने के लिए आएगा। उसका जिक्र हो रहा है जो हमें शफाअत का मुद्दा सुना के जन्नत में ले जाने आएगा। किसी अरे गैरा का जिक्र नहीं हो रहा है, उसका एहसान हो रहा, उसका जिक्र हो रहा है। सारी दुनिया के एहसान एक तरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एहसान एक तरफ। उसका जिक्र हो रहा है जिसका बदला, उसके एहसानों का बदला हम कभी दे नहीं सकते। हमारी हजारों जाने एक साहबे रसूल को जब सूली पे चढ़ाया गया था तो उनसे कुफ्फार ने कहा था, ये बताओ अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा नबी होता तुम क्या करते। कैसे एक एक बोटी काटी जाती थी साहबी रसूल की। आप सोचें, आप हमारे जब कांटा चुभता है कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो साहबी रसूल सूली पे चढ़ जाते, एक एक बोटी काटी जा रही उनकी। दर्द तकलीफ से क्या हाल होगा उस साहबी रसूल का। कुफ्फार कह रहे बताओ अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारा नबी होता तो तुम क्या करते। लेकिन आप कुर्बान जाओ उस साहबी रसूल पर। वो कहते हैं अगर हमारी हजारों जानें होती, एक एक करके हम अपने नबी के नाम पे कुर्बान कर देते, कभी हम अपने नबी को इस जगह नहीं। मोहब्बत सीखो तो सहाबा से सीखो, इश्क हो तो हजरत अबू बकर जैसा इश्क हो जिसने सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ने क्या सिला दिया कि दुनिया में भी 7 अबू बकर रहे, कब्र में भी 7 अबू बकर रहे, हश्र में भी हुजूर के कुर्ब में अबू बकर रहेंगे, जन्नत में भी हुजूर के साथ अबू बकर रहेंगे। हुजूर से बढ़ के क्या हो सकता है। मोमिन के लिए हुजूर से बढ़ के कुछ नहीं, मदीने से बढ़ के कुछ नहीं। दुनिया के शहरों में सबसे अच्छा शहर मदीना है। दुनिया की सबसे अच्छी गलियों में गली मदीने की गलियां हैं। दुनिया के समझे रास्तों में सबसे अच्छे रास्ते मदीने के रास्ते हैं। दुनिया के हवाओं में जो जहां जहां चलती हो, लेकिन सबसे अच्छी हवाएं वो हैं जो मदीने की गलियों में चला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से बढ़ के क्या होगा। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हुजूर से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, समझे। सब कुछ तो वही है, जान है वो, जहान है वो, ईमान है वो, हमारा जो कुछ भी है वो सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है तो वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो तो कौनैन की जान है, हमारी आपकी जान है। वो तो कौनैन की, हर एक इंसान की जान है।
अरे वो हुजूर अलैहिस्सलाम का शहर जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हो, शाम को चले जाते हो, शाम में आते हो, सुबह चले जाते हो। वो फरिश्ते जो मासूम है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें तो जिंदगी में सिर्फ एक बार आना नसीब हो रहा है। वो शहर मदीना है। हुजूर की क्या बात है। एक आशिक को तो हमेशा ये तड़प रहती है कि उसके महबूब का जिक्र होता रहे और सुनता रहे। हकीकत नबी का जिक्र होता रहे, नबी की मदह खानी होती रहे, दिल के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, यकीनन हुजूर की बातें होती रहे, हुजूर की सीरत बयान की जाए और मोमिन सुनता रहे खुशी के साथ, तो समझ लो वो सबसे बड़ा आशिक है नबी अलैहिस्सलाम। नबी का जिक्र हो जहां, समझे, हमें तो बाअदब वुजू के साथ ऐसी मजलिसों में बैठना चाहिए जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। अदब यही कहता है, किसी अहरे गहरे का जिक्र नहीं है, समझे। ये तो उसका जिक्र है जहां किसी की नहीं चलेगी वहां उनकी चलेगी, बेशक। जहां किसी की नहीं चलने वाली, जहां हमें कोई बचाने नहीं आएगा, वहां मदीने के ताजदार हमें बचाते। हजरत ईसा ने क्या कहा था। हजरत ईसा के पास जब एक औरत आई थी, हजरत ईसा से उस औरत ने कहा था, ईसा तुम मुबारक, वो गोद मुबारक जिसकी गोद में तुम पले हो, वो पेट मुबारक जिस पेट में तुम रहे हो। तरह तरह को हजरत ईसा को मुबारकबादें उस औरत ने दी थी। हजरत ईसा ने क्या कहा था, यकीनन मैं मुबारक, मेरी माँ की गोद मुबारक, मेरी माँ का बतन मुबारक, जिस पेट में हम रहे, जिस गोद में हम पले बढ़े। लेकिन इससे बढ़ के भी एक गोद होगी जो आमिना की गोद होगी, जिनमें अल्लाह का महबूब आजम तशरीफ लाएगा, वो सबसे मुबारक, सबसे ज्यादा मुबारक वो गोद होगी जिसमें अल्लाह का महबूब तशरीफ लाएगा। वो बतन सबसे मुबारक होगा जिस बतन में अल्लाह के महबूब आजम रहेंगे। आप सोचें, लेकिन हम आप हैं, लापरवाही में जिक्र हो रहा है अल्लाह उसके रसूल का, हमारे जहन कहीं है, हमारा दिमाग कहीं है, हमारी आंखें कहीं। आप अल्लाह वालों का बात पढ़ें, जो वो बात फरमाते थे तो ऐसा लोग सुनते थे कि उनके जिस्म का रोंगटा भी नहीं हिलता था। अदब यही बताया गया। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने कुरान का अदब ये बताया कि जब कुरान की तिलावत हो तो ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे जिस्म का रोंगटा भी ना हिले। अदब ये, अदब से ही सब कुछ मिलता है। सहाबा ने क्या किया, हुजूर अलैहिस्सलाम का ऐसा अदब किया, ऐसा अदब किया। एक काफिर अपने कबीले में गया, हुजूर के गुलामों को देखने आया था। हुजूर को देखने, देखें मोहम्मद कैसे, मोहम्मद से हम लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। लेकिन जब वो देख के अपने खानदान वालों में गया, अपने कबीले में गया, तो उसने क्या कहा, अरे मेरे कबीले वालों, तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते हो, तुम उनसे कभी नहीं लड़ सकते हो। वो तो अपने नबी पे ऐसा कुर्बान रहते हैं कि उनके नबी जब मोहम्मद थूकते हैं तो हुजूर के थूक जमीन पे गिरने से पहले सहाबा अपने हाथों में ले लेते हैं। वाह वाह वाह। जिसके थूक को सहाबा जमीन पे ना गिरने दे, उसके खिलाफ कब उसके सहाबा बर्दाश्त करें। सहाबा में समझे दौड़ लग जाती थी, जब हुजूर थूकते तो सहाबा अपने हाथों पे लेके अपने चेहरों पे मल लिया करते। कोई हुआ दुनिया में ऐसा? हमारे माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन थूक हम भी उनके हाथ पे लेके हम अपने चेहरों पे नहीं मलते, समझे। लेकिन थे मेरे नबी के सहाबा, यकीनन वो जानते थे कि ये नबी हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी रहमत बन के आया, ये नबी हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत बन के आया। वो जानते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम आप है नहीं जानते, नाम लिया जाता है, समझे, हमारे हाल कुछ होते हैं, लेकिन यकीनन हुजूर का नाम तो भी बावजूद अदब के साथ लेना चाहिए। मामूली नाम नहीं है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन अगर मोहब्बत हमारी है तो जहां नबी का नाम आए हमारी आंखों से आंसू जा जाए। इश्क यही कहता है। हजरत अबू बकर से पूछा था, अबू बकर ये बताओ तुम्हें दुनिया में पसंद क्या है? तो हजरत अबू बकर ने कहा था, मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में बैठना, हुजूर को तकते रहना और अपना सारा माल हुजूर पे खर्च करना। अबू बकर को दुनिया वो इंसान कह रहा है जिसे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक कहा जाता है, वो कह रहा है मुझे दुनिया में यही पसंद।
कि हुजूर की सोहबत में बैठना, हुजूर को तकते रहना और हुजूर पे अपना सारा माल खर्च करना। अबू बकर ने बताया जब गारे सौर में हुजूर के दीदार के लिए सांप डंक मार रहा था, लेकिन अबू बकर का पैर नहीं हिलने को तैयार था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे मुबारक जानूए अबू बकर पे रखा हुआ। अदब देखे, हमारे ऊपर तो चींटी चढ़े हम बिलबिला जाते हैं, लाल चींटी चढ़ जाए हमारा क्या हाल होता है, लेकिन देखे अबू बकर के पैर में डंक मार रहा है सांप, लेकिन अदब अबू बकर ने बता दिया कि हुजूर का सरे मुबारक जानूए अबू बकर पे रखा है, अगर जरा हमारा पैर हिला तो हुजूर की नींद में खलल पड़ेगा। अबू बकर अपना पैर हिलाने को तैयार। ताबई ने तबे ताबई से क्या तबे ताबई ने ताबई से पूछा था कि सहाबा कैसे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम सहाबा को देखते तो उन्हें मजनू समझते, पागल समझते, और वो अगर तुम्हें देखते तो काफिर समझ के तुम्हें कत्ल कर देते। उस दौर का ये है। लेकिन हमें आपको भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह आज जितना भी हमारे नबी की शान को लोग घटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जरूरी है कि उतना ही हम नबी का जिक्र बुलंद करें। हमारे हुजूर हमारे जिक्र के मोहताज नहीं है। अरे हमारी ज़बानें पाक हो जाएंगी हम नबी का जिक्र करें, हमारे दिल रोशन हो जाएंगे हम अपने नबी को याद करें। जिसका जिक्र अल्लाह ने बढ़ाया, वरफाना लका जिक्र, कुरान में अल्लाह ने कहा है महबूब किसी दुनिया वाले हमें मोहताज नहीं तुम्हें रखा, हमने खुद तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह जिसे बढ़ाए उसे कौन घटा सकता है। आप वो तो हुजूर थे, अल्लाह वालों को देख, अल्लाह वाले जब तक दुनिया में रहते हैं लोग खींचातानी करे रहते हैं, अल्लाह वालों की टांगे खींचते हैं, कभी उनके सिदापे से फायदा उठाते हैं, कभी उनकी बुजुर्गी से फायदा उठाते हैं, कभी कहते हैं अरे दिखावा है ये कि, हर इंसान जानता है जब कोई नेक बंदा होता है, काम वाला बंदा होता है तो उसकी टांगे खींची जाती है, और लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी कब्र की मिट्टी वही लोग चाटते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, रोते हैं, समझे। लेकिन जिंदगी भर हम जिसकी टांगे खींचते रहे, जिसके पीछे पड़े रहे, जिसकी नमाजें पढ़ना हम ये समझते थे ये दिखावा है, जिसकी इबादत करना हम समझते थे ये दिखावा है, अरे वो तुम्हें दिखावा लगता था, लेकिन अल्लाह को वो अदाएं इतनी पसंद थी कि अल्लाह ने उसका नाम कयामत तक के लोगों के दिलों में जिंदा किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे आपके पैमाने से हमारा कुछ पैमाना है, लेकिन रब के यहाँ कुछ। हमें आपको लगता है दिखावा है, लेकिन हमें ऐसी सोच फिक्र नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। कोई अगर मोमिन शराब की दुकान पे भी खड़ा हो तब भी तुम ये गुमान न रखो कि ये शराब पीने जा रहा है। और ऐसा हुआ है, एक के बारे में आया, एक साहब, एक बादशाह था, बादशाह क्या वो इंसान था, तो वो अपनी बीवी से कहता था देखना मुझे बादशाह वक्त गुस्ल देगा और बादशाह वक्त मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। लेकिन काम क्या था, सुबह जाता था शराब की दुकान पे, दिन भर शराब की दुकान पे रहता था, शाम को कोठों पे चला जाता था, पूरी रात वहीं गुजारता था बाहर। औरत बहुत मना करती थी, औरत को हकीकत मालूम, औरत मना करती थी ना जाया करो, लोग क्या कहेंगे, लोग उल्टी सीधी कहा करते थे, अरे वो शराबी है, वो तो जानी है, वो ऐसे ऐसी जगह जाता है, ये करता है वो करता है। एक दिन रात में बादशाह लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी की कैफियत थी। उसने, पहले के बादशाह जो होते जब बेचैनी होती तो वो समझ जाते थे कुछ ना कुछ हमारे शहर में हुआ। वो बादशाह निकला अपने घर से देखने के लिए, देखा एक शहर पे एक रोड के किनारे लाश पड़ी, लाश के बारे में पता किया, उठाया उसके घर पे लाए। जब लोगों ने देखा, अरे कहने लगे हुजूर ये कहाँ आप इसे उठा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा शराबी था, रात में कोठों पे जाया करता था, ये तो ऐसा था वैसा था। बादशाह कहने लगा नहीं कुछ तो है। औरत के पास पहुंचा बादशाह, औरत से पूरा माजरा पूछा कि आखिर क्या वजह। तो औरत ने कहा ये तो हकीकत है, ये शराब की दुकान पे जाता था, रात में कोठों पे जाता था, लेकिन करता क्या था, शराब की दुकान पे जाता था, दिन भर की सारी शराब खरीद के फेंक दिया करता कि कोई मोमिन पी ना पाए, कोई मुसलमान पी ना पाए। रात में कोठों पे जाता था, पूरी रात के पैसे औरतों को दे देता था, औरतों से कहता था किसी मुसलमान को अंदर घुसने ना देना, ये काम करता था। तो सोचें आप, देखें फिर बादशाह वक्त ने अपने हाथ से गुस्ल दिया और बादशाह वक्त ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा।
सुभान अल्लाह। हमारी आपकी सोच कुछ हो सकती है। वो तो एक ऐसे काम में था, तब देखे क्या हाल था। हम तो अगर कोई मस्जिद में है, बता हमारा हाल क्या है। जब नमाज नहीं पढ़ेगा तो कोई नमाज नहीं पढ़ता, जब नमाज पढ़ने लगा तो लोग कहेंगे बहुत बड़ा नमाजी बनता है। हमारा क्या है, हम तो अपने दुख से परेशान नहीं, हम दूसरों के सुख से परेशान ज्यादा। कोई भी कोई अच्छा काम कर दिया, हम सोच ले रहे कोई अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो जरूर लोग यही गुमान करेंगे यार कहीं मारा जरूर होगा, कहीं नंबर 2 का तो काम किया होगा, तब इतना जल्दी इतना पैसा आता है। हमारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से हमारा नुकसान होगा। हम गीबतें करते हैं, हम चुगलियां करते हैं, हम कमियां निकालते हैं, हम अपने भाई को गिराने की कोशिश करते हैं। हमें गैरों की फिक्र नहीं, गैर कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया कहां से कहां तरक्की कर गई, लेकिन हम अपने भाई की टांगे खींचने में लगे। हमारा नबी तो इस उम्मत को उठाने के लिए आया था, हम तो डूबे हुए थे, हमारा नबी हमें तैराने के लिए आया था, हमारा नबी हमें राह रास्त पे लाने के लिए आया था। हमारे नबी ने हमें इज्जतों से नवाजा है, हमें जिल्लतों से नहीं नवाजा। हमारे नबी ने हमें इज्जत का मकाम दिया। तो हमें आपको सोचना चाहिए, हम एक नबी की उम्मत, एक खुदा को पूजने वाले, एक खुदा पे ईमान लाने वाले, हमारा जब सब कुछ एक है तो हम एक क्यों नहीं। दूसरी कौमें देख देख के एक हो गई, ताकतवर हो गई। हमारे सारे काम जो हमारे नबी ने हमें सिखाए थे वो दूसरी कौमों ने इख्तियार कर लिए, हम उन कामों से पीछे हो गए। आप सिखों को देख लें, 2% खाना खिलाना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, गरीबों की मदद करना सिखों ने ले लिया। अपना लिबास उन्होंने नहीं छोड़ा, हमने अपना लिबास छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पहचान नहीं खत्म की। वो आपस में नहीं लड़ते, वो एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते। कभी उनमें आप उन मांगते हुए लोग नहीं दिखाई देते। और आप सच्चाई देखें, हमारे खुद का वाकया है। हम कई लोग थे, रात के तकरीबन 12 बजे सरिंदे मुकद्दस थे, हम लोग खाना नहीं मिला, भूख लगी तो सोचा कि चले देखें कोई होटल खुला हो खाना खाने। तो 12-1 बजे का टाइम था, एक होटल पे गए, देखा वो मुर्गे उर्गे के उसमें से फोटो लगे हुए, तो सोचा किसी मुसलमान का होगा, लेकिन जब पहुंचे तो वो सिख का था। उसे कहा कुछ है, पहले नहीं पहचाने, तो उसका सीधा जुमला था कि हलाल का नहीं। एक सिख कह रहा है, और यही अगर हमारा कोई होता तो हलाल कह के खिला देता। हमारा तो हाल है, क्या हम नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत सी जगह वाकयात ऐसे कि गोश्त की जगह से किसी दूसरे जानवर के गोश्त काट के खिलाए गए मुसलमानों को, क्या नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आप गैर से आंखें खोलने वाली बात के गैर कह रहा है हलाल का नहीं। और हम तो झूठ, हम तो आज हमारे जहन में यह बस गया है कि जब तक झूठ ना बोलो तब तक कारोबार नहीं चलेगा। सबके जहन में यही है, अरे जब तक झूठ ना बोलो तब तक कारोबार चलता ही नहीं। बुजुर्गों ने क्या कारोबार नहीं किया, सच्चाई के साथ कारोबार किया। हजरत उस्मान गनी से जैसा बड़ा मालदार कौन था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिजारत की, सहाबा ने तिजारतें की, वलियों ने तिजारतें की, क्या झूठ बोल के की। सबसे बड़े मालदार तो यही थे, अल्लाह ने इन्हें ऐसा नवाजा था, ये तो खुद नहीं खाते थे, ये दूसरों को खिलाया करते थे। हजरत महबूब इलाही का दस्तरखान देखे दिल्ली में लगता था, एक एक दिन में 90 मन नमक खर्च होता था। 90 मन नमक जोड़ लो, कितना खाना बनता होगा हजरत महबूब इलाही, कितने गरीब खाते होंगे। कोई लाओ दुनिया में ऐसी मिसाल खिलाने वाली जो नबी के गुलामों की मिसाल है। लेकिन ये झूठ बोल के नहीं कुछ करते थे, इनका एक एक कदम सच्चाई के रास्ते पे पड़ता था। ये दुनिया के लिए नहीं जीते थे, ये दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, ये दुनिया को जवाब देने नहीं आए थे, ये दुनिया को खुश करने नहीं आए थे। इन्हें यकीन था कि हम जैसी भी जिंदगी गुजारे, कल हमें जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है, हुजूर के सामने। यहां हम रुस्वा हो जाए, यहां दुनिया हमें गिराए गिरा दे, लेकिन कल मैदान महशर में हम रुस्वा ना हो। ये जिंदगी अपनी अल्लाह उसके रसूल के लिए गुजारते थे। हमारा आपसे बस आखिरी बात यही कहना है, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारा नबी वो है, न उस जैसा इंसान कोई दुनिया किसी माँ ने जना था, न कयामत तक के कोई जने। तो हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर एक होकर रहें, मुत्तहिद होकर रहें। आपस के झगड़े खत्म कर दें, आपस की लड़ाइयां खत्म कर दें, आपस के इख्तिलाफात खत्म कर दें, एक होकर रहें, नेक होकर रहें, नेकी का पैगाम देते रहें। मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने लोगों को
नेकी का पैगाम दिया, उन्हें सिला क्या मिला कि आज उनके चाहने वाले इसी मलगई में सैकड़ों की तादाद में हैं, जो उन्हें हर साल इस मौके पर याद करते हैं। उनके नाम से फातिहा पढ़ी जाती है, और एक के नाम से फातिहा आप देखें, बुजुर्गों का हाल देख ले, बुजुर्गों के नाम से जब इसाले सवाब होती तो एक बुजुर्ग के नाम से नहीं होती, एक बुजुर्ग के सदके में पूरी दुनिया के मोमिनीन को फायदा मिलता है। फातिहा तो गौसे आजम के नाम से होती है, लेकिन उसी गौसे आजम के सदके में सारे मोमिन को वो इसाले सवाब किया जाता है। अब मलगई में मौलाना अब्दुल गफूर साहब के नाम से होगी तो मलगई के जितने मोमिन लोग जहां जहां दफन है उनके नाम से भी इसाले सवाब। लोग कहने नहीं आएंगे हमारे बाप के नाम भी बख्श देता, लेकिन एक अच्छे इंसान की वजह से दूसरों को भी फायदा मिलता है। बेशक। तो हमें आपको चाहिए हम अपनी जिंदगी ऐसी बनाएं कि हम दूसरों के लिए नफा बख्श साबित हो, हम दूसरों के लिए बोझ ना बन के रहें, हम ऐसे काम करके जाएं। देखें अल्लाह वालों की जिंदगी, न वो अपनी औलाद के मोहताज रहे, न अपने खानदान के मोहताज रहे। एक बहरुल इरफान को देख लें जिसकी कब्र पर न जाने कितनी बार दिन में कई बार फातिहा पढ़ी जाती है, और उनके सदके में उनके चाहने वालों को भी सारे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, फैजाने जिंदा शामदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक को फायदा नहीं, एक कन्नौज के लोग नहीं फातिहा पढ़ते, ये जरूरी नहीं जो कब्र पे जाए वही फातिहा पढ़े। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा सूबा है, कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर में हमारे मुर्शिद के मोहब्बत करने वाले मौजूद नहीं है और एक बार जो दिन में फातिहा न पढ़े। बुनियादें नेक ऐसी डाल के गए, रास्ता ऐसा बता के गए, कोई पढ़े ना पढ़े, हमारे लड़के पढ़े ना पढ़े, हमारी औलाद पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमारे दीवाने जरूर। सुभान अल्लाह। इसी प्रोग्राम को देख लो, हाफिज तौसीफ साहब कर रहे हैं, ये उनके शागिर्दों में आते हैं, उनके जामिया से पढ़े हुए, ये जितने अच्छे काम करेंगे इनकी अच्छाइयों का सवाब उन्हें। ये जितने उलमा ये नाते पढ़े, मौलाना शाहिद जैनपुरी जितने नाते पढ़ेंगे, खुलूस के जितने ये पढ़े, जितने इन्हें सवाब मिलेगा, इनके बराबर उन्हें सवाब मिलेगा। जो भी कोई करेगा अच्छी बुनियादें डाल के गए। ये रास्ते ऐसे बता के जाते थे कि हमारे ऊपर अजाब ना आए, सवाब आए। हम भी हम आपको झूठ अगर हम छोड़ दें, हम ऐसे ही नहीं, फर्स्ट अप्रैल आती लोग कहते हैं आज इजाजत है, ऐसा कर लेता है जिन्हें अल्लाह की तरफ से इजाजत दी गई झूठ बोलने की। अब हमने झूठ बोल दिया, लेकिन ये सोचे कि वो झूठ कहां तक जाएगा, जहां जहां तक झूठ जाएगा जितना उन सबको गुनाह मिलेगा उन सबके बराबर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बुनियाद डाली। तो नेकी बुनियाद डाल ले, एक को नमाजी बना दें, एक दो को बनाएगा, दो चार को बनाएंगे, चार 10 को बनाएंगे, हजारों में लाखों में सिलसिला पहुंचेगा। दीवाने कहां तक गौसे आजम को गए हुए कई सौ साले हो गए, कई सौ साले हो गई, लेकिन देखें आज भी चाहने वाले कितना ही साले सवाब गौसे आजम के नाम से होता है। कहां बगदाद में गौसे आजम और मलगई में उनका तस्करा हो रहा है, कहां गरीब नवाज अजमेर में मलगई में उन्हें याद किया जा रहा है, कहां हमारे अल्लाह वाले, कहां बुजुर्गान दीन मदफून है, लेकिन उनका जिक्र गली गली हो रहा है, नगर नगर, क्योंकि वो हमेशा कौम की भलाई का काम करते रहे, लोगों के साथ अच्छे सलूक करते रहे, कौम की फिक्र में लगे रहे, कौम को राह हिदायत पे लाने की कोशिश करते रहे। अल्लाह ने उन्हें मोमिन के दिलों में से एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्नों को हम दो से सुरैया कर दिया। एक आमिना का लाल मक्के की सरजमीन पे पैदा हुआ था, लेकिन आप देखें दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं तो वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहने वाले। कौन सा ऐसा कोना है, कौन सा ऐसा मिनट जाता है, कौन सा ऐसी घड़ी जाती है जिस घड़ी में जिस मिनट में मेरे नबी का नाम नहीं लिया जाता। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई नाम लिया जाता है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे हुजूर का लिया जाता है। देखें सीखें हम इन अल्लाह वालों से। आला हजरत ने फरमाया था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। दुनिया तो सबकी कट जाएगी, लेकिन कब्र की मंजिलें बहुत कठिन, सकराते मौत के लम्हात बड़े कठिन है। जब मौत हमारी रूह, जब हम रूह हमारे जिस्मों से परवाज करती है, रूह निकाली जाती है,
हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारे बहन भाई, हमारे अहल व अयाल जब हमारे सरों पे खड़े होते हैं, अब हमें मालूम है कि इनके बीच से हम जा रहे हैं, तो सोचें जिनसे हम मोहब्बत करते रहे, अब हम कितना तड़प रहे हैं, वो कितना तड़प रहे हैं। लेकिन अगर यही मोहब्बत हमने गौसे आजम से की होती, यही मोहब्बत गरीब नवाज से की होती, यही मोहब्बत मुजद्दिद अल-फिसानी से की होती, यही मोहब्बत हमने मदीने के ताजदार से की होती, तो हमारे जनाजे भी यही कहते कि मैं घर से सच के इसलिए निकल रहा हूं कि हुजूर की कब्र में दीदार, हुजूर का दीदार होगा कब्र। समझे, हमें सजाया इसीलिए जा रहा है कि अब हमारी कब्र में हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह वाले तशरीफ। सरकार मिर्जा साहब क्या फरमाते, मुझे मौत से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत इसीलिए है कि मौत है जो दीदार इलाही का सबब बनेगी, मौत है जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का सबब। मदीने के लिए हम तड़पते हैं, मदीना देखने के लिए हमारे दिल बेकरार रहते हैं। अरे अब तो वो वक्त आ रहा है, अब मदीना नहीं मदीने का ताजदार, अब मदीने वाला, अब हम मदीने वाला हमारी कब्र में तशरीफ लाएगा। अब सोचें, जिस शहर के लिए हम तड़पते रहे, उस शहर का वाली हमारी कब्र में आने वाला। लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सच के निकल रहा। हमें आपको चाहिए हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से इस महफिल को सजाया गया, कसरत के साथ हम हुजूर का जिक्र करें। हुजूर ने क्या फरमाया, जो जुमे की शब में, जुमे के दिन में हम पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है, कल वो मैदान महशर में हमारी शफाअत का मुस्तहिक होगा। हमें आपको चाहिए कि हम कसरत के साथ अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करें, अपने नबी को याद किया करें, इस नियत से याद करें हमारे दिल रोशन हो, हमारी जबानें पाक। हम दूसरों की गुनगाते घूमते हैं, हम दूसरों की फिक्रों में लगे रहते हैं, हम दूसरों के चर्चे करते हैं। अरे हम चर्चा तो उसका करें, गुण तो उसके गाएं, गीत तो उसके गाएं जो हकीकत में जिक्र के लायक है, जो हकीकत में हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मोहसिन, तो उसे कसरत के साथ याद करें। हमें दुनिया को याद करने की जरूरत नहीं। दुनिया के नेता हो, दुनिया की कोई कितनी बड़ी कौम है, हमें कुछ नहीं देने वाली। जो हमारे नबी ने हमें दे दिया है, कल जो हमारे नबी हमें देंगे, सारी कौम मिलके, पूरी दुनिया मिलके उतना हमें नहीं दे सकती जितना हमारा नबी हमें दे के चला गया। समझे, नबी हमारे लिए आए, हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए तड़पते रहे, हमारी फिक्र में अपनी जिंदगी गुजार दी, हमारी खातिर ताइफ के पत्थर खाए, हमारी खातिर गले में ओझड़ियां डलवाई, हमारी खातिर उनके रास्तों में कांटे बिछाए गए, हमारे हम तक दीन पहुंचाने के लिए सहाबा ने अपनी गर्दनें कटा दी। तो हमें तो जिक्र ऐसे लोगों को करना चाहिए, हमें जिंदगी में ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने चाहने वालों, अपने मोहब्बत करने वालों के लिए गुजारी। लेकिन हम उससे जिक्र से बिल्कुल बेखबर है। हुजूर का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी इंसान का नाम लिया जा रहा है। मोमिन की शान यही है कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाए तो मोमिन के दिल को सबसे ज्यादा खुशी मिलना चाहिए। किसी के नाम से इतनी खुशी ना हो जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से हमारे दिलों को खुशी मिलना चाहिए। किसी शहर से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी हमें मदीना से मोहब्बत होना चाहिए। तहिया कर लो इंशाअल्लाह कि हम हुजूर के नाम पर एक बने रहे। कहो इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे हम अपने झगड़े खत्म कर देंगे, हुजूर के नाम पे हम अपने तासुबात को अपने सीनों से निकाल देंगे। जब वक्त आएगा इस्लाम का, जब वक्त आएगा बानी इस्लाम पे जान देने का, तो हम सिर्फ जबानों की गाजी नहीं बनेंगे बल्कि अमली मैदान में कूद कर अपनी औलाद को, अपने माल को, अपने अहबाब को हुजूर के नाम पे कुर्बान करेंगे। दुनिया क्या मिटाएगी, दुनिया की क्या बस में है मिटाने वाला। अरे दुनिया बनी है हुजूर के सदके में, तो दुनिया हुजूर को क्या मिटाएगी। समझे, अच्छे अच्छे आए, बड़े बड़े आए हुजूर को मिटाने के लिए। अरे एक फिरौन ने चाहा था मूसा को खत्म करना, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे फिरौन के घर में मूसा पैदा हुआ। तो जब मूसा को ना मिटा पाए तो मूसा के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझे, हुजूर ने तो ऐसे ऐसे गुलाम, जब कुरान में आया है हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा था वक्त है, जरूरत है, अब साथ दो। समझे, लेकिन कौम मूसा ने क्या कहा था कि आप जानो आपका रब जाने, हम तो अपने घरों में बैठे। लेकिन हमारे नबी के सहाबा ने कहा था, वो मूसा के उम्मती थे, मूसा से मोहब्बत करने वाले थे,
जिन्होंने कह दिया था तुम जानो तुम्हारा रब जाने। अरे हम तो आपके, हम वो जानिसार साथी हैं या रसूल अल्लाह, जब वक्त आएगा हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं। समझे, नबी ने ऐसे गुलाम तैयार किए थे, नबी ने ऐसे जियाले दुनिया में छोड़े थे जिन्होंने हकीकत में मदीना छोड़कर दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचा दिया। तो हम लोग नियत कर लें इंशाअल्लाह हुजूर का जिक्र करते रहेंगे, हुजूर को याद करते रहेंगे, हुजूर के नाम पर हम एक बने रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। कोशिश करें हम भी अपनी औलाद को ऐसा दर्स दें कि कम से कम कुछ नहीं, हमें सालाना फातिहा में ही हमारी औलाद हमें याद रखे। जब सालाना फातिहा, तभी हमारी औलाद हमारी कब्र पे लाके 2 फूल पेश करते। ऐसा तो हम अपनी औलाद को तैयार सीखें हम लोगों से। माँ बाप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जिस माँ बाप को हम बहुत हल्की चीज समझते हैं। माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है। समझे, हम उन्हें बूढ़ा समझते हैं, हम कुछ भी समझते हैं, लेकिन माँ बाप को हम नहीं समझ सकते। माँ बाप वो हमारी दौलत है जो यकीनन कोई हमारे हुजूर के अलावा कोई हमारे लिए और कुछ नहीं। सबसे बड़े तो हुजूर की एहसान है। लेकिन माँ बाप की हम कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनकी अहमियत को समझें। और याद रखो कि अगर हम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते रहे तो कल आने वाली नस्लें भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगी। और याद, अगर आपने अपने माँ बाप को भुला दिया, उनके एहसानात को फरामोश कर दिया, तो ना हम दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे, और आने वाली नस्लें हमें भी भुला देंगी। हम ये तमन्ना करते हैं हम माँ बाप के साथ कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करे। तो ये दुनिया करने और भरने की चीज है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हम अपने माँ बाप को नहीं याद करेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो हमारी औलाद भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। तो हम अपने माँ बाप की कदर करें, सीखें हम इन उलमा से जो हर साल अपने वालिदैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। फातिहा तो बाप की होती, माँ की होती, लेकिन जिक्र हुजूर का होता है, तज़किरा मेरे नबी का होता है। तो हम लोग भी हमने माँ बाप की सालाना फातिहा का मौका हो, हम भी उनके नाम से ना प्रोग्राम कर सके, लेकिन कम से कम उनके इसाले सवाब की महफिल तो जरूर मुनक्किद करें। एक के सदके में पूरे खानदान को फायदा मिलेगा, पूरे खानदान के लोगों को इसाले सवाब हो जाएगा। जो मुंतजिर रहते हैं हमारे इसाले सवाब का, उनकी भी रूहें खुश हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलातो वसलाम।